जिग्ना शाह, इनका सवाल है ये 100 शेयर हैं इनके पास, एक्सप्लियो सॉल्यूशन, इसका नाम मैंने ज्यादा सुना नहीं है। नहीं ग्यारह सौ नहीं, ये अस्सी के सुना भाव है, पे इन्होंने आपने लिया है। सुना है, आपने सुना है, आपने काले कंसल्टेंट सुना होगा, शायद ये वही ओह, वाला है। ओके। ये एक्सप्लियो वही होगा मुझे लगता है, पहले काले जी। रहा होगा ये। शायद वही है। एनीवेज, नहीं तो इस तरह से नाम बदलने से क्या मतलब, कुछ जैसे आप कोफोर्ज नाम ले ले आते हैं, आप ये एक्सप्लियो कर लेते हैं, मतलब इससे कुछ, मतलब आपको कहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच में ब्रांडिंग में सहूलियत होती है, या जो आपके अपने मार्केट हैं वहां पे कस्टमर्स के बीच में एक फैंसी नेम रखने में आपको ज्यादा, आप अच्छे टाइट कॉलर के साथ जा पाते हैं, क्या होता है? एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर कुछ कोई इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर वाले हैं, अगर उनका एग्जिट होता है तो उसके कारण ये भी नाम चेंज होता है, नाम का एडजस्टमेंट होता है। कहीं-कहीं पे ये भी देखा गया तो नहीं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ जो दो नाम मैंने अभी जिसके हम बात कर रहे हैं, या इससे पहले जो मैंने नाम लिया कोफोर्ज का, वहां तो ऐसा कोई मामला नहीं था। काले में कुछ तो हुआ था मैनेजमेंट का, क्योंकि आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो ओके। मार्च 20 56% था और उसके बाद से मैं प्रोमोटर्स का स्टेक 71% हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ हुआ था, मुझे याद इसलिए नहीं है कि मैं ये सेक्टर में अभी बहुत समय से इन्वेस्ट कर नहीं रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ मुझे थोड़ा-सा याद था कि ऐसा कुछ हुआ था। जी। ओके। ठीक है, तो एनीवेज़ सो अभी फिलहाल ये कुछ समय से ये 250 पे अटके हुए हैं सेल्स के मामले में। 250 सेल्स ग्रोथ 2% पे आ गया है क्वार्टर का। मार्जिन भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है और इसमें 250 के सेल्स पे इधर 34 करोड़ का प्रॉफिट था, इधर 258 करोड़ के सेल्स पे 20 करोड़ का प्रॉफिट है। तो चीज़ें अभी थोड़ी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में हैं। बाकी इनका पैरामीटर 15, 20, 15 ओके, 16 तो यहाँ पे 15 टाइम्स पे 15 टाइम्स पे उतना बड़ा रिस्क रहेगा क्या? मुझे लगता तो नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियो का 15 टाइम्स पे रिस्क है। तो फिर इतना फॉल क्यों है? हो सकता है, मुझे लगता है जी 15 टाइम्स से बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं होना चाहिए। मार्केट रिस्क को अगर आप छोड़ दें तो ये लेकिन वैल्यूएशन ये पे 1150 से एकदम से टूटा है। 1150 कितना बढ़िया इसका बेड बना हुआ था, उसको इसने एक झटके में तोड़ा है बहुत तेजी से। तो कुछ तो हुआ होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर। ये ये जो जनवरी का है ना। पूरा आईटी सेक्टर हाँ, को लेकर के जो सेंटीमेंट बदला है, क्या ये उसका नतीजा है? उसका भी नतीजा है। रिजल्ट भी कोई खास अच्छे तो नहीं थे और ध्यान रखिएगा कि एकदम 2.5% की सेल्स पे आ गए हैं। अगर नेगेटिव सेल्स ग्रोथ हुआ तो और पिटेंगे। तो मेरा जवाब यही है कि वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से तो 15 टाइम्स पे कोई खास इशू मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सेल्स में जो अभी फ्लैट ग्रोथ हो गया है, अगर ये डी ग्रोथ में चेंज हुआ तो 15 टाइम्स हो सकता है कि बढ़ के आपका वैल्यूएशन ही 18 टाइम्स दिखने लगे, 19 टाइम्स दिखने लगे। बिकॉज़ सेल्स और प्रॉफिट नीचे अगर आ गए तो वो ईपीएस आपका इम्पैक्ट करेगा। इसलिए वैल्यूएशन पर से अभी कुछ खराब नहीं लगता है, लेकिन रिज़ल्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसा रहता है। एट द सेम टाइम ये मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, जो ये लो बन रहा है 825 का, ये बहुत ही क्रूशियल लो बन रहा है। इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है, मेबी, लेकिन 1-2 हफ्ता, थोड़ा बहुत नहीं, हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ फॉल हो गई। लेकिन 1-2 हफ्ता अगर उधर सस्टेन करता है 825 के नीचे, तो फिर आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं बिज़नेस रिस्क निकल के आ रहा है। मतलब बिज़नेस रिस्क मतलब सेल्स वाला रिस्क निकल के आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो दोनों चीज़ क्लियरली समझा रहा हूँ, वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अगर जिस तरह से सेल्स में ग्रोथ फ्लैटिश हो गया है, अगर ये डी ग्रोथ में चेंज हुआ और बढ़ते हुए सेल्स नंबर पे भी प्रॉफिट नीचे आता जा रहा है। कहाँ इनका हो रहा था, सेम सिमिलर सेल्स पे आपका प्रॉफिट हो रहा था करीब-करीब 34 करोड़, अब वो हो गया है 24 करोड़। तो इस तरह से आपका ईपीएस इम्पैक्ट और होता जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आप महँगे होते जाएँगे। इसलिए वैल्यूएशन ठीक लगते हुए भी आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का ध्यान देना पड़ेगा।